ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 9वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। 9वें अध्याय में भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को अपना दर्शन दिया और ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए आज्ञा प्रदान की। इस 10वें अध्याय में विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं कि भगवान श्री नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद फिर क्या हुआ। विदुर जी कहते हैं, अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोक पितामह प्रजा सर्ज कतिधा देह कीर्मान शीर विभो। विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं कि हे मुनिवर, भगवान श्री नारायण जब अंतर्ध्यान हो गए तो उनके अंतर्ध्यान हो जाने के बाद पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी देह और मन के द्वारा कितने प्रकार की सृष्टि की रचना की, और इसके अलावा मैंने जो जो बातें आपसे पूछी हैं कृपा करके आप उनका क्रमशः वर्णन कीजिए। उधर सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, विदुर जी ने जब मैत्रेय जी से इस प्रकार पूछा तो मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और वे विदुर जी की पूछी हुई बातों का उत्तर देने लगे। कहते हैं मैत्रेय जी, विरंचोपि तथा चक्रे दिव्यम वर्ष शतम तपः आत्मन्यात्मानमावेशो यदा हे भगवान जह। मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान नारायण ने जैसा कहा था ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार अपने चित्त को श्री नारायण में स्थित करके उनमें अपने मन को लगा करके और दिव्य 100 वर्षों तक तप किया। प्रबल तपस्या और अपने हृदय में स्थित आत्मज्ञान से ब्रह्मा जी का जो विज्ञान बल था और बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस आकाश व्यापी कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे तो उसको देखकर उन्होंने विचार किया कि मैं इसी के माध्यम से सृष्टि की रचना करूंगा। ऐसा अपने मन में विचार करके ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस आकाश व्यापी
कमल कोश में प्रवेश करके ब्रह्मा जी ने उसको 3 भागों में विभक्त कर दिया। वह 3 भाग थे भू, भुवः और स्वः। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा, तपः और जनः तथा सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं मैत्रेय जी कि हे विदुर जी, जो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं ऐसे लोग निष्काम कर्म करने वाले होते हैं। तब फिर विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, यदाथ बहुरूपस्यो हरेरद्भुत कर्मणः कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से कि हे ब्रह्मन, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्रीहरि की जिस काल नामक शक्ति की बात मुझसे कही थी, हे प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, विषयों का रूपांतर होना यानी बदलना या उसमें परिवर्तन होना, यही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है, फिर भी उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही इस विश्व के रूप में या सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। यह जगत जैसा अब है वैसा पहले भी था और भविष्य में वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत और वैकृत भेद से एक सृष्टि और होती है जिसे 10वीं सृष्टि कहते हैं। इस प्रकार यह जो सृष्टि है यह 10 प्रकार की होती है और इसका जो प्रलय होता है वो काल, द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन तुम्हें सुनाता हूं, तुम ध्यान लगाकर उसका श्रवण करो। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि जो 3 गुण हैं, सतरज और तम, इन गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है यानी महतत्व का स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है जिसमें पृथ्वी आदि 5 महाभूत, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों, इन सब की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की है जिसमें 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चतुर्थेन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः वैकारिको देव सर्गा पंचमो यन्मयं मनः। चौथी सृष्टि इंद्रियों की, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए अधिष्ठाता जो देवता हैं उनकी है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है। 6वीं सृष्टि अविद्या की है।
इसमें तामिश्र, अंधता मिश्र, तम मोह और महामोह, ये 5 गांठें होती हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली होती है। यह 6 प्रकार की जो सृष्टियां हैं, यह प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का विवरण सुनो। 7वीं प्रधान वैदिक सृष्टि स्थावर वृक्षों की होती है। स्थावर जो वृक्ष हैं, यह 6 प्रकार के होते हैं। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम। इनका संचार जो जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती है। ये भीतर ही भीतर स्पर्श का अनुभव करते हैं। 8वीं सृष्टि त्रियग योनियों की होती है, यानी पशु पक्षी आदि की। यह 28 प्रकार की होती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता है। इनको सूंघने मात्र से ही वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। हे विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह जो मनुष्यों की सृष्टि है, यह एक ही प्रकार की होती है। मनुष्य जो होता है वह रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख को मानने वाला होता है। स्थावर, मनुष्य, पशु पक्षी, ये 3 प्रकार की सृष्टियां हैं और देव सर्ग वैकृत सृष्टि है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, वह प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार का है। हे विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि होती है, जिसका मैंने तुम्हें वर्णन करके सुनाया। इस प्रकार सृष्टि करने वाले भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण आदि से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं, यानी स्वयं ही इस सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कंधे 10वां अध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।